आपसे कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी और साथ में लखनलाल और साथ में माता जानकी आपसे मिलने के लिए आए हुए हैं। सादर कुटिया मामला में यशस्वी भव राजान ने यशस्वी भव सौभाग्यवती भव बेटी चिरंजीव भव बेटा। मुनि जी, आप मुझे वह उपाय बताएं जिससे मैं मुनियों के द्रोहियों का नाश कर सकूं। प्यारे श्री रामचंद्र जी, यदि आप मुनियों के द्रोहियों का नाश करना चाहते हैं तो मैं उन पर विजय पाने के लिए अस्त्र शस्त्रों से आपको सुसज्जित कर दे रहा हूं। रामचंद्र जी, यह महान धनुष विश्वकर्मा जी का दिया हुआ है, बनाया गया विश्वकर्मा जी द्वारा है तथा भगवान विष्णु ने दिया है। राक्षसों पर विजय पाने के लिए इस महान धनुष को आप सादर ग्रहण करें। प्यारे श्री रामचंद्र जी, यह सूर्य के समान अमोघ उत्तम बाण है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है। यह बाण ब्रह्मा जी से प्राप्त हुआ है। अतः आप मुनियों के द्रोहियों पर, राक्षसों पर विजय पाने के लिए इस अमोघ उत्तम बाण को सादर ग्रहण करें। प्यारे श्री रामचंद्र जी, यह बाणों से भरा हुआ तरकस इंद्र का दिया हुआ है। इसकी विशेषता यह है कि यह कभी बाणों से खाली नहीं होता। युद्धभूमि में चाहे इसमें से जितना बाण आप निकालेंगे यह कभी खाली नहीं हो सकता है। इसलिए राक्षसों पर विजय पाने के लिए इस तरकस को आप सादर ग्रहण करें। प्यारे श्री रामचंद्र जी, यह तलवार भी साथ में आप इसे भी सादर ग्रहण करें। यह राक्षसों पर विजय पाने के लिए बहुत ही कारगर होगा। मुनि जी, अब मुझे ऐसा स्थान बताइए जहाँ स्वच्छ जल हो, वहाँ मैं जाकर आश्रम बनाकर रह सकूं। आप यहाँ से 2 योजन की दूरी पर एक बहुत ही सुंदर विख्यात स्थान है जिसका नाम है पंचवटी। यहाँ से आप श्री रामचंद्र जी, यह सामने देखिए, ये जो खाली पड़ा मैदान दिखाई दे रहा है, इस मैदान को जैसे ही पार करेंगे एक बहुत बड़ा विशाल महुओं का वृक्ष पड़ेगा। उस महुओं के बाग से होकर के जब कुछ दूर और उत्तर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा पर्वत पड़ेगा। उस पर्वत के दाहिने से होकर गुजरना होगा और उस पर्वत के जब उस पार पहुंचेंगे
तो पंचवटी नाम का वह दिव्य सुंदर स्वच्छ स्थान है जहाँ जल की सुविधा, फलों की सुविधा, पूजा करने के लिए पुष्पों की सुविधा, बहुत ही दिव्य स्थान है। आप वहाँ जा कर के विश्राम कर सकते हैं। मैं तो यह कहूँगा कि आप मेरे साथ कुछ दूर चलिए, मैं रास्ता आपका प्रशस्त करता हूँ। आइए भगवान। हे ऋषियों मुनियों बतलाओ, कुछ समझ में मेरे आता है। इस तपोभूमि के स्थल पे पातक कैसा दिखलाता है, कैसा है ढेर हड्डियों का ऊंचा ऊंचा दृश्य दिखलाता। कितना दुखदायक करुणा में यह दृश्य यहाँ दिखलाता है। हे पूज्य वरो समझाओ तो, क्यों शांत हो कुछ बोलते नहीं। तुम को डर है किस जालिम का, जो जिह्वा यह खोलते नहीं। हम ऋषियों को असहाय जान असुरों ने मन का काम किया। कितने ही ऋषियों का अब तक असुरों ने काम तमाम किया। बन गया मानसून का भोजन, हड्डी बस शेष खाती है। पत्ते बहार के अंत हुए, टहनी बस यही दिखाती है। सूखी हड्डियां पड़ी हुई स्थल मानो चिल्लाती है। पापों का बदला लेने हेतु बरगस यह याद दिलाती है। सोया है स्वयं जनार्दन भी, अपने जन को बिसरा करके चिंता न रही। क्षण भर उसको खोया निज निद्रा में आकर के। हे ऋषियों मुनियों सुनो सभी, जब जब हो धर्म हानि जग में, तब तब मैं जग में आता हूँ। उन बढ़ते हुए राक्षसों को आनी से मार गिराता हूँ। अब जाग उठा, आ गई याद, हम निर्भय सकल कहावेंगे। पृथ्वी तू धीरज धर, हम पापी सभी मिटावेंगे। हे ऋषियों मुनियों सुनो सभी, प्रण होता सत्य हमारा है। पृथ्वी पाताल साक्षी हो, कहना बस यही हमारा है। मैं भुजा उठाकर प्रण करता, पृथ्वी से भार मिटाऊंगा। दशरथ नंदन यदि राहु मैं, तो जग से पाप मिटाऊंगा। कर दूंगा निश्चरहीन जगत, प्रण करता दशरथ नंदन है। नभ मंडल आज साक्षी है, साक्षी इस जग का कड़कड़ है। दशरथ नंदन हूँ अगर, हूँ छत्री का लाल, तो कर दूंगा पृथ्वी से पापियों का काल। छत्री का लाल पाप को जग से मिटाएगा, पृथ्वी को पाप बोझ से हल्का बनाएगा। जो कुछ हुआ सो हो चुका, आगे की कह रहा, पाया कलेश अब वह आगे न पाएगा। अपने सुखों की मुझको चिंता न अब रहेगी, पत्तों पर राम निद्रा अपनी बनाएगा। खा खा के तरकी मूले बन बूटिया चबेगा, बनवासी कैसा होता जग को बताएगा। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। निसंदेह प्रभु श्री रामचंद्र जी अब हम संत समाज को
ऋषियों मुनियों को यह परम विश्वास हो गया कि हम लोगों के द्रोहियों का निश्चय सत्यानाश होगा।